उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है 2 लोगों का, तब जाके हम लोगों को पता चला है कि हाँ, हमारे पड़ोस में मर्डर हुआ है। बस दोनों मियाँ आते थे जाते थे। तो क्या ये मियाँ बीवी थे या मतलब? नहीं नहीं, मियाँ बीवी नहीं थे। वैसे तो हमें नहीं लगता मियाँ बीवी थे, वो लगते ही नहीं थे देखने में। कोई उन्हें भाई बहन बोलता, कोई मियाँ बीवी बोलता, मगर देखने से ना वो भाई बहन थे ना वो मियाँ बीवी थे। लेकिन किसी को पता ही नहीं, जो गोली बता रहे चली है यहाँ पे, तो आसपास को तो पता चलनी चाहिए फायरिंग हुई है। लड़कों को? हाँ, कई बार देखा है आते जाते दोनों एक दूसरे को हाथ डालते हुए जाते हैं यहाँ पे। हालात देखा जाए तो मकान मालिक को भी अब क्या पता था इस बारे में कि भाई ये लोग ऐसा कांड कर जाएंगे या ऐसे लोग हैं, ये तो उसे भी पता नहीं ना। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। इस समय मौजूद हूँ मैं बुराड़ी के कमालपुर इलाके में। आप मेरे पीछे एक मकान देख सकते हैं। कल इस मकान की तीसरी मंजिल पर 2 लाशें बरामद हुई हैं। लाश एक युवक की है और युवती की है। युवक का जो नाम है वो निखिल बताया जा रहा है, जो 26 साल के हैं और सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। और जो युवती हैं उनका नाम शुभांगी है, जो कि उत्तर प्रदेश रायबरेली की रहने वाली है। दोनों 6 महीने से संपर्क में थे। शुभांगी अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पर रहती हैं पिछले 1 या 1.5 महीने से, बताया जा रहा है। शुभांगी की छोटी बहन है, वो कल जो है जॉब पर होती हैं। पीछे से जो है निखिल यहाँ पर आते हैं। निखिल पहले गोली मारकर जो है शुभांगी का मर्डर करते हैं और फिर वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं। जो निखिल हैं वो काफ़ी समय से जो है मतलब बेरोज़गार थे और दोनों के बीच अनबन चलती रहती थी। ये भी कहा जा रहा है कि जो निखिल हैं उन्होंने जो है इस मर्डर से पहले और सुसाइड से पहले जो है अपने परिवार से व्हाट्सएप पर बात भी की है और जो है चैट्स में यहाँ की लोकेशन भेजी है और ख़ुद के फ़ोन का पासवर्ड भी भेजा है। अब जो है कल जो शुभांगी की जो छोटी बहन है यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास आती हैं, देखती हैं कि अंदर जो है अंदर से जो है लॉक लगा होता है। पड़ोसी की सहायता से वो अंदर जाती हैं और जब जैसे ही वो गेट खोलती हैं, अंदर जो है 2 लाश उनको देखने को मिलती है। एक लाश होती है निखिल की और एक दूसरा जो लाश होती है वो उनकी बहन की होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है सनसनी एक तरह से फैल जाती है। लोग अचंभा करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि इतना बड़ा जो है स्टेप निखिल ने लिया और शुभांगी के साथ उन्होंने ऐसा किया। फ़िलहाल पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कारण थे कि निखिल ने इतना बड़ा जो है कदम उठाया कि उन्होंने, जिससे वो प्रेम करते थे मतलब शुभांगी, उनकी उन्होंने जो है हत्या कर दी और ख़ुद भी जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से जो है वो हथियार जो पिस्टल वही बरामद कर ली है और फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी आस पड़ोस के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इनका कहना है कि काफ़ी दिन से 2.5-3 महीने से यहाँ पे वो रह रहे थे, कि पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब कारण रहे हैं, कि क्या मतलब उनके बीच में अनबन वगैरह थी, क्या था, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। जी हम तो कुछ जानते नहीं है, वैसे भी 2-4 दिन नहीं देखा था हमने उन लोगों को। ठीक है। बस दोनों मियाँ आते थे जाते थे। तो क्या ये मियाँ बीवी थे या मतलब? नहीं नहीं, मियाँ बीवी नहीं थे। वैसे तो हमें नहीं लगता मियाँ बीवी थे, वो लगते ही नहीं थे देखने में। ठीक है। कोई उन्हें भाई बहन बोलता, कोई मियाँ बीवी बोलता, मगर देखने से ना वो भाई बहन थे ना वो मियाँ बीवी थे। तो यहाँ पर कौन कौन रहता था उनके साथ, शुभांगी के साथ? 2 बहनें थी, एक भाई, वो एक लड़का था। वही मगर लड़का रहता नहीं था, वो कभी कभार आते थे। हाँ लड़का कभी कभार आता था। हाँ जी। तो आपने देखा लड़के को मतलब? हाँ जी, हमने लड़के को देखा है। ठीक है। तो जब कल लड़का आया तब आपने देखा? नहीं नहीं, कल तो कोई नहीं दिखे। कल तो बंद ही थे दरवाजे। कल दरवाजे बंद थे? हाँ जी। ठीक है, ठीक। तो मैम जैसे फायरिंग वहाँ से हुई एक है, मिनट, फायरिंग वहाँ फायरिंग हुई है, आसपास के घरों को भी नहीं पता चला, जो बिल्कुल नजदीक घर है उनको भी नहीं मालूम। अच्छा, कल फायरिंग हुई है? लेकिन किसी को पता ही नहीं, जो गोली बता रहे चली है यहाँ पे, तो आसपास को तो पता चलनी चाहिए फायरिंग हुई है। ठीक है। किसी को पता ही नहीं। जब कहा जा रहा है कि शुभांगी की बहन 3:30 बजे आती है ऑफिस से और वो धक्का मार के पड़ोसियों की सहायता से गेट खोलती है। भाई लेबर ही थी, लेबर ने तोड़ डाला। ऊपर ही लेवल लगी हुई थी। अच्छा ऊपर ऊपर लगी हुई थी लेबर। तो पड़ोस के लोग भी वहाँ गए थे, मैंने सुना है, सहायता उन्होंने की है गेट खुलवाने के लिए। आप वहाँ पे थे उस नहीं, समय? उस समय नहीं थे, हम बाद में आए। हाँ बाद में पता चला। डेड बॉडीज आपने देखी हैं मतलब? कोई नहीं गया, किसी को नहीं जाने दिया ऊपर। पुलिस वाले आ गए थे। तो मतलब जब जैसे कहा भी ये भी जा रहा है कि डेफिनेटली उनके बीच में अनबन हुई होगी, जैसे गोली चलाई है तो लड़ाई झगड़ा कुछ उसके बाद से भी कुछ नहीं आई। किसी को पता ही नहीं, खास बराबर में मकान है, उनको ही नहीं पता। उनको नहीं पता। ठीक है।
तो कितने बजे ये पड़ोस में पता लगा कि ऐसे ऐसे जो यहाँ शोर पर मचा 2 बजे, शाम को 4 बजे, 4 बजे, हाँ 4 साढ़े 4 बजे, पुलिस खड़ी थी, हाँ 4 बजे आए, 4 बजे पुलिस वाले, पुलिस खड़ी हुई थी। 4 बजे आए? 4 बजे पुलिस वाले आए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल घटना 2:30-3 बजे के आसपास की है। 2:30-3 बजे के आसपास। घटना का तो कोई कह नहीं सकता, मगर पुलिस 4 बजे खड़ी हुई थी वहाँ जो उनकी सिस्टर आई है 3 बजे करीब आई है, वो जो जॉब करती है, 3 साढ़े 3 आई है वो जो जॉब कर। पुलिस आ गई थी। हाँ। ये पता है कि बहुत पुलिस थी। पुलिस IPS भी आए हुए थे यहाँ, DCP वगैरह आए हुए थे। मैम कहा ये भी जा रहा है कि मतलब जो ये निखिल है इसने जैसे मतलब जो क्राइम किया है, मतलब उसको गोली मारी है शुभांगी को, और जो है उसके बाद सुसाइड किया है, उससे पहले उसने खुद के घर वालों को सारी बातें बताई हैं व्हाट्सएप पर। वो तो उसी टाइम घर में ही बंद करके वीडियो बनाई होगी, जो भी वही होगा। अच्छा, ये बात मतलब निकली है कि अंदर हाँ। वीडियो वगैरह बनाई है? हाँ, ठीक है। किससे आपको ये बात पता लगी, मतलब किसने? वही सब बोल रहे थे, मकान मालिक वही सब बोल रहे थे। ठीक है। तो ये मकान मालिक यहाँ रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं, बगल में रहते हैं, पर आते जाते हैं, अभी भी थे यहीं पे। अच्छा, बगल में घर है उनका? हाँ। ठीक है। जैसे इनका पड़ोस में क्या मतलब बोलचाल थी, किसी के साथ कैसा व्यवहार इनका था? किससे? जो लड़कियां यहाँ रहती थी? लड़की से किसी से बोलना चलना नहीं, अभी 2 महीना हुआ, कोई किसी किराएदार से कौन मतलब रखता है उतना। मतलब कल कोई भी अनबन वगैरह इनके बीच में, लड़ाई झगड़ा का ऐसा कुछ? किसी का आवाज नहीं आई। कोई आवाज नहीं आई है? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब लड़का आता जाता रहता था या इसके साथ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साथ रहता था यहीं पर ही? कभी कभी आता जाता भी था। हमें ये इतना नॉलेज नहीं है कि मतलब कैसे आता, क्या था, कैसे था, ये हमें सब पता नहीं। पड़ोस वालों का ये कहना है कि अभी 2-2.5 महीने से जो है दोनों बहनें यहाँ पर रहती थी, और दोनों की मतलब किसी से खास बोलचाल नहीं थी, क्योंकि दोनों ही नौकरी करती थी और सुबह निकलती थी शाम को आती थी, तो इतना उनका किसी के साथ जो है कांटेक्ट नहीं था, इतना वार्तालाप किसी के साथ नहीं था। और जब ये घटना हुई है उससे पहले अगर कोई इंसान किसी को मारता है या अगर खुद भी आत्महत्या करता है, तो बीच में उनके अनबन होना जो है डेफिनेटली बात है कि दो लोगों के बीच में अनबन होगी। लेकिन कोई भी अनबन की या चिल्लाने की आवाज़ जो है घर से नहीं सुनाई दी। जो ये भी कहा जाए कि फायरिंग की गई है, जैसे पिस्टल चलाई गई है, फायरिंग हुई है, पड़ोसियों का ये भी कहना है कि फायरिंग की भी कोई आवाज़ नहीं आई। मतलब एकदम से जो है शुभांगी की छोटी बहन आती हैं, 3:30 बजे वो ऑफिस से आती हैं, गेट खोलती हैं, उसके बाद एकदम से मतलब सबको, पड़ोस वालों को एकदम से जो है दुखद सूचना मिलती है कि अंदर 2 डेड बॉडीज़ थी। उससे पहले किसी को कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि कोई मतलब बिल्कुल कोई आवाज़ जो है तीसरे फ्लोर से आई ही नहीं। तो सभी इस समय जो है शॉक्ड हैं, सभी इस समय समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या कारण है कि इतना बड़ा स्टेप जो है निखिल ने लिया, जो है शुभांगी की पहले जो है उसने किया एक तरह से हद, और उसके बाद खुद जो है आत्महत्या की। ठीक है। तो जब आपको कब पता लगा कि ऐसे ऐसे मतलब? मुझे तो भाई 4 बजे पता लगा। 4 बजे बच्चों के साथ में अंदर थी ना मैं। ठीक है। हाँ, पोती पोता है ना, तो उनके अंदर थी, मैं खाना खिला रही थी, टीवी चल रहा था, मैं बाहर निकली दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो देखा यहाँ भीड़ लग रही। तब मैंने कहा यहाँ क्या हो गया, फिर मैंने पूछा तो बस फिर मैं अपने बच्चों को खाना वाना खिला उला के फिर मैं जो फिर बाद में आई इधर देखने के लिए। तब ऐसी भीड़ लग गई बहुत सारी वहाँ पे। फिर कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। क्या सुनने में आ रहा है अभी, मतलब जो आपने सुना? अब भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूँ कह रहे कि लड़की लड़का प्यार करते थे, वो लड़के से कुछ थोड़ी अनबन हो गई होगी, गुस्से में आया और लड़का चढ़ गया ऊपर ही हुई गेट खुलवा के। फिर पता नहीं क्या हुआ अंदर। क्या इस बारे में मतलब सोचते हैं आप एज ए पड़ोसी? डर बैठा हुआ है आपके अंदर? डर तो बैठेगा ही कि आस पड़ोस में ऐसा हो जाएगा, पर हम लोगों को भी इतना नहीं था। जब हम लोग बाहर निकले थे, वैसे तो 4 बजे से पहले निकली थी मैं, तो गली में कोई नहीं था। जब मैं 4 बजे निकली थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए, मैं अपने बाबू को खिलाने के लिए निकली थी, तब देखा था बहुत सारी पुलिस आ रही थी। तब हमने इधर झाँक के देखा था, तो फिर हमने एक सर से पूछा था, पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे हुआ है 2 लोगों का। तब जाके हम लोगों को पता चला है कि हाँ हमारे पड़ोस में मर्डर हुआ है, वरना तो ऐसे हम लोगों को कुछ नहीं पता था। 5-10 मिनट पहले तो मैं निकली थी, तो गली में बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं था गली में, कोई भी ना बैठा था ना कुछ। फिर 5-10 मिनट बाद ही निकली थी मैं, तब इतनी सारी पुलिस वगैरह को देखा था, तब पता चला है कि हमारे पड़ोस में और रखा है, और इसके आगे नहीं कह सकते कुछ। हाँ, थैंक यू।
पोस्टमार्टम की बात भी आप बता रहे थे कि पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। हाँ, तो सुनने में यही आया कि पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं बॉडी को। अभी तो मिली भी नहीं है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, मतलब पुलिस भी जांच रही है। आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे, मतलब इतना बड़ा एक्शन जो है निखिल ने लिया? इतना तो अब हमें भी नहीं पता ना, इतना कोई जानने वाले भी नहीं है, हमारे जानने वाले भी नहीं है। चलो आस पड़ोस हो तो चलो ये होता है कि चलो आना जाना है कि कैसे है कैसे नहीं है वो लोग, क्या नेचर है उन लोगों का, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आस पड़ोस में किसी से बोलचाल नहीं थी उनकी? नहीं नहीं किसी के साथ भी नहीं? नहीं, बस आना जाना ही यहाँ से बस उन लोगों का था और कुछ नहीं। आना जाना था। कुछ और पड़ोस की महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जो है निखिल को आते जाते भी देखा है, साथ ही शुभांगी को भी वो देखते थे आते जाते। आप नमस्कार। बेटा मैं नहीं, जैसे आप बता रहे हो आपने आते नहीं जाते, मैं उधर रहती हूँ। तो आप बता रहे थे कि आपने आते नहीं जाते नहीं मैंने नहीं देखा मैंने बेटा। देखा है, मैंने देखा है, बच्चे यहीं से आते जाते थे, ठीक है। देखा है मैंने, कई बार देखा है उन बच्चों को, दोनों को, लड़कियों को लड़कों को। लड़के को? हाँ, कई बार देखा है आते जाते, दोनों एक दूसरे को हाथ डालते हुए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखा है मैंने। क्या कारण बता रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि आपसी कारण तो अनबन- मुझे नहीं पता, आपसी अनबन वगैरह चलती अब दोनों में थी? आपस में क्या हुआ, क्या बात हुई, ये तो हमें नहीं अंदर की बात पता है। ठीक है। तो यहीं से ही डेड बॉडीज लेके गए हैं? हाँ, यहीं से लेके गए। यहीं से ही लेके हाँ, गाड़ी यहीं आगे खड़ी थी। ठीक है। तो जो लड़की है कैसा उसका बर्ताव था, आपसे कोई बातचीत हुई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब बच्चे वैसे आते थे जाते थे, किसी से बोलचाल नहीं था। किसी से बोलचाल नहीं? नहीं नहीं, वो महीना भर हुआ आए उनको, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। प्रेम प्रसंग की बात भी बताई जा रही है कि दोनों के हाँ, बीच में? दोनों प्रेम में थे, क्या थे, ठीक है। कुछ लड़का कुछ। जो जैसे कह रहे हैं कि कल निखिल आया है, दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह भी हुई होगी, तो कह रहे हैं हाँ, कोई तो आवाज़ आपस वगैरह? में, क्योंकि तीसरी चौथी फ्लोर पर रह रहे हैं, चारों ओर से सब गेट शीशा बंद है, कौन किसको क्या पता, गोली चली भी किसी को भी नहीं पता। किसी को नहीं पता गोली नहीं चली। पता। लेकिन आप ये देखिए, जैसे आप बड़ी बुजुर्ग, आपको सब पता है, इस समय मतलब ये 26-26 साल के बच्चे जो हैं इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। आप क्या समझते हैं इस बात से कि गोली मार देना 26 साल का लड़का सिर्फ? अब मुझे तो ये भाई ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि बच्चे उधर ही रहते हैं, हम तो इधर रहती हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा कुछ पता है, मैं क्या बता सकती हूँ। ये मकान वाला कहाँ रहता है, कुछ पता है? मतलब इधर रहता है चेतन बिहारी मंदिर के पास, इधर प्लेट ले रखा है ना, इधर ही रहते हैं। ठीक। हाँ, तो आपको अभी नहीं तो लगता बना कि है, अभी जैसे- ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2-3 महीना पहले सारा मकान बना हुआ है इनका, 3-4 मंजिल का है, तो किराए पर चढ़ा दिए। अब बच्चे को दोनों को पता नहीं, इतना तो नहीं पता मुझे। तो आपको नहीं लगता जैसे मकान वाले को, किसी को अगर रेंट पे दे रहे हैं मकान, तो थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, हाँ, चेक करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं चेक किए कि जैसे नहीं इतनी चेक बड़ी किए। दुर्घटना ना हो? लेकिन अब क्योंकि ये बहुत बड़ी पता बात है, नहीं। गोली मार देना। भाई वो भी नेता होता है, नेता की वजह से बचे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ। अच्छा, हमें तो आज तक कोई ऐसे पता भी नहीं था कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, और ना हमने कभी इन्हें आते जाते देखा भी नहीं कभी। अच्छा, ये पता है कि मकान ये अभी नया बना हुआ है, अभी इसका मुहूर्त भी नहीं हुआ था, ये तो हमें तो कल ही पता चला कि यहाँ किराए में दे रखा है हमने, तो और हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं। कल भी हमें जब पता चला 4:30 बजे जब बाहर निकले, जब पता लगा कि भाई गली में ऐसे कांड हो गया है। जैसे मकान वाले की भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसको किराए पे मकान दे रहा है। हाँ, बनती तो है वैसे, मगर अब हालात देखा जाए तो मकान मालिक को भी अब क्या पता था इस बारे में कि भाई ये लोग ऐसा कांड कर जाएंगे या ऐसे लोग हैं, ये तो उसे भी पता नहीं ना। उन्हें तो चलो वो समझ के चलो भैया किराएदार हैं, दे दो किराए में, यही सोचा होगा, दे दिया। अब ये पता थोड़ी है ऐसा कांड कर जाएंगे एकदम वहाँ की। तो जैसे कह रहे हैं गोली वगैरह अंदर चली है, तो आवाज़ वगैरह भी कुछ नहीं है? नहीं, हमने तो यहाँ तक आवाज़ नहीं सुनी। हो सकता है अब जो वहाँ अगल बगल वाले हैं उन्होंने सुना हो, उन्होंने आवाज़ सुनी होगी, और यहाँ तक तो कोई आवाज़ आई नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कुछ हो रहा करके, सोए पड़े थे अंदर। 4:30 बजे बाहर आए, कहीं जाना था मेरे को, जब देखा तो बाहर यार पब्लिक खड़ी है, क्या हो गया, जब पता लगा यहाँ तो फिलहाल कह रहे हैं पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। हाँ आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे, मतलब अब ये तो हम भी कुछ जैसे नहीं कर इतना बड़ा सकते जी। एक्शन लेना, कहते हैं प्रेम प्रसंग का कुछ इनके बीच में था, मतलब हाँ, सुना है हमने भी, ऐसे ही अभी सुना है फिर ये कि शायद ऐसा था कोई चक्कर, वैसे शादीशुदा तो नहीं थे ये लोग, तो अब पता लड़का नहीं। हरियाणा का भी बताया हाँ, जा रहा है। लड़का हरियाणा का, लड़की बरेली की बताई है।
पता नहीं इनकी क्या कहानी हुई, क्या बातें हुई ऐसी जो अचानक लड़का इतने गुस्से में आ गया, उसको गोली मार दी। जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब आपके ही बच्चे हैं, ये क्या समाज में चल रहा है कि 26-26 साल के लड़के पिस्टल चला देते हैं, हत्या कर देते हैं? हाँ जी, ऐसी अब क्या कहा जाए, इन लोगों को कौन समझा सके। ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर अब क्या कहा जाए, दिमाग की उपज है, अपनी अपनी सोच है ये उनकी। युवा किस जगह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, मतलब बड़ा चिंता का हाँ, विषय है। मेरी चिंता का विषय तो है ही है। इतना बड़ा क्राइम कर देना। बिल्कुल, तो ऐसी है। धन्यवाद। पड़ोसियों का भी यही कहना है कि ज़्यादा जानकारी उनके पास नहीं है, क्योंकि जब ये दुर्घटना घटी उससे पहले मतलब उनके बीच में को ना तो कोई अनबन की आवाज़ें आई और ना ही कोई मतलब जैसे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, ना कुछ ऐसी आवाज़ें आई। 4 बजे के आसपास जो है पड़ोस में इस बात का पता लगा कि ऐसे ऐसे जो है हो गया है। उस मकान की तीसरी मंजिल के ऊपर निखिल की लाश मिली है, शुभांगी की लाश मिली है। निखिल ने शुभांगी को जो है मार दिया है और ख़ुद भी जो है आत्महत्या कर ली है। बाकी साथ ही साथ ये बातें भी पता लगी हैं कि व्हाट्सएप पे जो है निखिल ने ये लिखा था कि शुभांगी और वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परिवार इस चीज़ के विरुद्ध था और यही कारण है कि मतलब जो है निखिल ने इतना बड़ा जो है एक्शन लिया। ये भी कहा जा रहा है कि निखिल काफ़ी समय से बेरोज़गार थे और जो शुभांगी हैं वो जॉब करती थी, तो इसको लेकर भी दोनों के बीच में लगातार जो है अनबन जो है जारी रहती थी। लोग दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ जो हैं चलती रहती थी। ये कारण भी सामने आया है। बाकी पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जैसे 3:30 बजे के आसपास जो है शुभांगी की छोटी बहन यहाँ पे आती हैं, उसके पहले निखिल यहाँ पर आते हैं। पड़ोसियों से ये पता लगा कि काफ़ी गुस्से में जो वो होते मतलब थे और एकदम से जो है निखिल जो है अंदर जाते हैं तीसरी मंजिल पे और जो है फायरिंग करते हैं। शुभांगी को जो है पहले वो गोली मार देते हैं। शुभांगी जो है उसके बाद शुभांगी के जो है हत्या हो जाती है और साथ ही साथ उसके बाद वो खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये चिंता का विषय तो है कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है और जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो इतना बड़ा एक्शन लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या कारण थे कि निखिल सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है और जो शुभांगी है उत्तर प्रदेश रायबरेली की रहने वाली हैं, तो निखिल ने क्यों जो है इतना बड़ा स्टेप लिया कि जिस शुभांगी से वो प्यार करते थे उन्होंने उसकी हत्या करी और बाद में जो है खुद की भी जो है उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। फ़िलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है, क्या कारण रहे होंगे कि निखिल ने इतना बड़ा एक्शन लिया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एच न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ मैं हिमांशु धनखड़, बुराड़ी,